कर्नाटक में मूडा का मामला पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक सेंटर में रहा है और इसको लेकर जो गंभीर आरोप लगे वो वहां के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उनकी पत्नी को लेकर लगे हैं। अब मूडा पर आरोप यह है कि उसने कुछ लोगों को कम कीमत में जमीनें अलॉट की, जिसमें सिद्धरमैया की पत्नी का भी नाम है, जिसको लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट वहां पर अपनी याचिका दाखिल करने के लिए, जिसके बाद आज ईडी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गंभीर टिप्पणियां की गई हैं और साथ ही फटकार लगाए गए। सीजेआई की तरफ से ये कहा गया कि हमारा मुंह मत खुलवाइए और हमारे पास ऐसा बहुत कुछ है कहने के लिए जिससे सवाल खड़े होंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसीज के जरिए नहीं। ईडी का इस तरीके से इस्तेमाल क्यों हो रहा है? ये टिप्पणी सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने मूडा केस में ईडी की अपील की सुनवाई के दौरान कही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास महाराष्ट्र का अनुभव है, आप देश भर में इस हिंसा को मत फैलाइए। अब यहाँ पर सिद्धरमैया की पत्नी बीएम पार्वती को मूडा केस में जहां समन भेजा गया था, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मार्च में ये समन रद्द कर दिया था। ईडी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अब ये अपील खारिज कर दी गई है। लेकिन मूडा का मामला राजनीति में आता रहा है, इसको लेकर घसीटा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ईडी को लेकर की गई ये टिप्पणी अपने आप में बहुत सवाल खड़े करती है।